फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम कर रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर में पोएम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन इसमें बताया है, ये जो पोएम है वो श्री अरविंदो के द्वारा, अरविंद जो है श्री अरविंद, उनके द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन पोएम में बताया है परिवर्तन करना। किसका परिवर्तन? जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो हार्ड मास का बना हुआ ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसको एक स्पिरिचुअलिटी में ये चेंज हो जाना। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक आत्मिक रूप में या एक डिवाइनिटी को प्राप्त कर लेना, दिव्यता को प्राप्त कर लेना, ये इस पोएम में बताया गया है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सोनेट मैंने आपको टर्म में बताया था। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट बोलते हैं। 14 लाइन्स की पोएम, देखो इसमें भी लाइन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का ये ऑक्टेव हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 और 6 लाइन का ये हो गया सेस्टेट। तो 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको ऑक्टेव बोला जाता है और 6 लाइन के स्टेंजा को सेस्टेट बोला जाता है। तो ऑक्टेव सेस्टेट में जो मिल्टोनिक सोनेट है वो ऑक्टेव सेस्टेट में ही बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। पहली बात, ये सोनेट है और सोनेट में भी ये ऑक्टेव सेस्टेट में ये बंटा हुआ है। अब राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो देखो, हम राइम स्कीम यहां से चेक करते हैं। स्ट्रीम, डिवाइन, वाइन, इस स्ट्रीम को हम बना लेते हैं ए, डिवाइन हो गया बी। अब डिवाइन और वाइन देखो दोनों सेम है, देन इसको डिवाइन के एक जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम निकल के आ रहा है। देखो डिवाइन, वाइन, तो ये बी है तो ये भी हो गया बी। स्ट्रीम, ड्रीम, दोनों सेम तो ये हो गया ए। तो देखो स्कीम का प्रोनाउंसिएशन किससे मिल रहा है? स्ट्रीम से, तो ये भी किस में आ गया? ए में। अब फाइन मिल रहा है डिवाइन से, इसको हमने बी मान लिया। हाईलाइन, ये भी बी हो गया। और ये सुप्रीम स्कीम से मिल रहा है, स्ट्रीम, ड्रीम, स्कीम, सुप्रीम, ये हो गया ए। तो ए बी बी ए बी बी ए। मिल्टोनिक सोनेट यही बोलता है कि जो आपका ऑक्टेव है वो ए बी बी ए होना चाहिए। और इसमें जब सेस्टेट पार्ट में आते हैं तो हम देखते हैं, देखो फ्लैश किसी से भी नहीं मिल रहा, देन इसको हम सी बना लेते हैं। रूल, ये भी नहीं मिल रहा है, इसको हम डी। मैश फ्लैश से मिल रहा है तो सी डी सी, ये यहाँ पे हो गया। साइट देखो किसी से भी नहीं मिल रहा तो हम इसको बना लेते हैं ई। और ये टूल रूल में मिल रहा है तो ये हो गया डी। और लाइट, ये साइट में मिल रहा है, ये हो गया ई। तो देखो इसकी राइम स्कीम हो जाती है ए बी बी ए, सी डी सी, ई डी ई। तो ये इसकी राइम स्कीम होती है। ऑक्टेव सेस्टेट में ये जो सोनेट है वो इसमें डिवाइडेड किया गया है। ये मिल्टोनिक सोनेट में आता है। मिल्टोनिक सोनेट में ये नहीं आता, सोनेट में आता है, मिल्टोनिक में नहीं आता, क्योंकि मिल्टोनिक में राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, सी डी ई, ये इसमें राइम स्कीम होती है। तो सेस्टेट पार्ट की जो राइम स्कीम है वो मिल्टोनिक सोनेट से नहीं मिल रही है। ऑक्टेव है, सेस्टेट है, ऑक्टेव की राइम स्कीम उससे मैच हो रही है बट सेस्टेट की नहीं हो रही, तो ये बस सोनेट में आएगा, सोनेट की कैटेगरी में ये आता है। तो देखो इसमें ऑक्टेव के अंदर जो इसका ऑक्टेव पार्ट है, इसमें देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें परिवर्तन बताया गया है ह्यूमन बॉडी का। ये जो पोएम है वो एक मिस्टिकल पोएम, एक फिलोसॉफिकल पोएम के अंदर ये आती है। बहुत ही गहरी बातें इसमें बताई गई हैं। स्टार्ट करते हैं। माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम, इट फिल्स माई मेंबर्स विद ए माइट डिवाइन, आई हैव ड्रंक द इनफिनिट लाइक ए जायंट्स वाइन, टाइम इज माई ड्रामा ओ माई पेजेंट ड्रीम। देखो माई ब्रेथ, मेरी जो ब्रेथ है मतलब मेरी जो श्वास है, मेरी जो सांस है वो रन्स मतलब दौड़ रही है। इन ए सटल क्या होता है? एक चतुराई से भरा हुआ। सटल सूक्ष्म को भी बोलते हैं और चतुराई से भरी हुई चीज को भी बोलते हैं, मतलब अपनी बातें जो घुमा फिरा कर बोलता है, चतुराई से भरा हुआ। रिदमिक स्ट्रीम,
रिदमिक यानी रिद्म क्या होता है, लय को हम रिद्म बोलते हैं। तो रिदमिक स्ट्रीम यानी एक लयमय, लय से भरी हुई जो स्ट्रीम है, धारा है, यानी लयमय धारा में से। तो देखो मेरी जो श्वास है, मेरी जो ब्रेथ है, वो सूक्ष्म या चतुराई से भरी हुई लयमय धारा में से दौड़ रही है। मेरी श्वास एक चतुराई से भरी हुई संगीतमय या लयमय धारा में से मेरी सांस है वो दौड़ रही है। मतलब मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे एक योगी, एक सन्यासी व्यक्ति होता है, उसके अंदर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो ह्यूमन होते हुए भी, अपनी बॉडी को धारण किए हुए भी वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। तो वो ही चीज यहाँ पे श्री अरविंद ने यहाँ बताई है कि मेरी सांस किस में से दौड़ रही है, एक लयमय धारा में से दौड़ रही है, संगीत उसके सांस में भरा हुआ है। इट फील्स माई मेंबर्स विद ए माइट डिवाइन, कि इट फील्स यह भर रही है, क्या भर रही है, माई मेंबर्स मेरे मेंबर्स ने, मेरे साथियों में, माइट डिवाइन, माइट यानी शक्तिशाली, डिवाइन यानी दिव्यता की भावना, कि ये मेरे साथियों के अंदर ये जो मेरी श्वास जो कि लयमय धारा में से दौड़ रही है, वो क्या कर रही है, मेरे साथियों के अंदर यानी मेरी बॉडी के अंदर जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, मेरे अंदर जो अंग है, तंत्रिकाएं हैं, उनके अंदर शक्तिशाली दिव्यता को वो भर रही है। उनके अंदर दिव्यता की भावनाएं भर रही है, मेरे अंदर दिव्यता, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मेरे अंदर अब वो जो स्वार्थ की भावना थी, जो अपनी बॉडी को बनाए रखने के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, जो जितनी सारी फीलिंग्स थी वो अब नहीं रही। अब मेरे अंदर डिवाइनिटी है वो मेरे अंदर आ गई है, और ये जो मेरी सांस है वो मेरे अंदर दिव्यता को भर रही है। मैं अब चेंज हो रहा हूँ। आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट, कि मैंने इस इन्फिनिट है वो यहाँ गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए आया है, कि आई हैव ड्रंक, मैं पी चुका हूँ। क्या पी चुका हूँ, द इन्फिनिट, मतलब उस सर्वशक्तिमान जो भगवान है, जो गॉड है, उनको, लाइक ए जायंट वाइन्स। जायंट वाइन मतलब जायंट होता है एक विशाल काय, एक भीम काय, बड़े आकार वाला, जैसे दैत्य होता है उसको बोलते हैं, राक्षस जो होता है एकदम विशाल आकार का। तो बोलता है कि श्री अरविंद बोलते हैं कि एक जो दैत्याकार जो नशा है उसके समान मैं भगवान को पी चुका हूँ। मतलब जैसे एक नशा होता है जिसको व्यक्ति ग्रहण करता है, तो उस सर्वशक्तिशाली उस भगवान को एक दैत्याकार नशे के रूप में मैं उसको ग्रहण कर चुका हूँ। मतलब मैंने गॉड के बारे में सोचना, मैं गॉड को अपने अंदर उतार चुका हूँ, मैं भगवान की भक्ति करने लग गया हूँ, मैं गॉड को अब अपने अंदर समाने लग गया हूँ। मतलब मैं बस पूरे टाइम भगवान को याद करता हूँ, बाकी कुछ भी मेरे अंदर अब नहीं रहा है, भगवान नाम को मैंने पी लिया है। टाइम इज माई ड्रामा, मेरा ड्रामा, मेरा नाटक क्या है, समय है वो मेरा नाटक है। ओ माई पेजेंट ड्रीम, या फिर क्या है, मेरा पेजेंट यानी एक झांकी जो होती है उसको बोलते हैं शोभा यात्रा। ओ माई पेजेंट ड्रीम, या फिर मेरा जो एक स्वप्न की झांकी है, मेरा जो समय है वो मेरा नाटक है या फिर एक स्वप्न की झांकी है। नाउ आर माई इल्यूमिन सेल्स जॉय फ्लेमिंग स्कीम एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइंड channels of rapture open and highline for the influx of the unknown and the supreme। कि नाउ अब आर माई इल्यूमिनेट होता है प्रकाशित, सेल्स जो बॉडी के अंदर अपनी जो शरीर है उसके अंदर जो सेल्स मतलब जो धमनियां होती है, जैसे सेल होता है शरीर के अंदर, जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब ये जो नर्व वगैरह होती है, तंत्रिकाएं जो होती है, जो धमनियां होती हैं उनको बोलते हैं। जॉय फ्लेमिंग स्कीम, जॉय यानी खुशी की, और फ्लेम है वो लपट को बोलते हैं, जैसे आग की जो लपटें होती है उनको फ्लेम बोलते हैं। स्कीम एक योजना। तो नाउ आर माई इल्यूमिनेट, तो इसमें जो श्री अरविंद है वो बोलते हैं कि अब जो मेरी जो सेल्स है, मेरे अंदर जो मेरी धमनियां हैं वो क्या हो गई है, इल्यूमिनेट हो गई है, मतलब एकदम प्रकाशित हो गई है, और उस प्रकाश की जो लपटें हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं। मतलब ये जो मेरी जो सेल्स हैं, धमनियां हैं, वो एकदम जो प्रकाशित जो आलोक है या जो आलोकित प्रकाश है, मतलब एकदम चमक से भरा हुआ जो प्रकाश है, उसकी जो लपटें हैं वो एकदम हैप्पीनेस के साथ में वो लपटें हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं। मतलब मेरी इंद्रियां हैं वो अब एकदम से मतलब प्रकाशित होना, मतलब एकदम से चमक आ गई है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने भगवान को धारण कर लिया है, मैंने भगवान नाम को अपने अंदर समा लिया है। तो जैसे भगवान हर एक चीज को एकदम प्रकाशित कर देते हैं, एकदम जैसे जगा देते हैं,
तो वैसे ही वो बोल रहा है, ये जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मेरी जो सेल्स है, मेरी जो धमनियां हैं, एकदम खुशी से पूर्ण होकर के, एकदम हैप्पीनेस से भर करके उसकी जो लपटें हैं वो चारों तरफ प्रकाशित कर रही है, हर एक चीज को प्रकाशित कर रही है, उसके प्रकाश से भरी हुई लपटें चारों तरफ फैल रही है। एंड चेंज माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन, और मेरे अंदर जो फाइन मतलब महीन या फिर जो अच्छी, यहाँ पे पन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज में लिया गया है। फाइन के दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो इसमें बोला है कि एंड चेंज, और इसने चेंज कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। किसने? माई थ्रिल एंड ब्रांचिंग नर्व, मेरी जो थ्रिल यानी जो रोमांचित करने वाली, और ये जो ब्रांचिंग मतलब एकदम से चारों तरफ फैली हुई या पुलकित करने वाली जो मेरी नर्व है, नर्व्स यानी जो तंत्रिकाएं हैं, उनको चेंज कर दिया है। देखो, एंड चेंज माई थ्रिल एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन, और मेरी जो महीन बारीक जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स जो मेरी है, स्नायु तंत्रिकाएं हैं, उनको एकदम से रोमांचित कर दिया है, उनको पुलकित कर दिया है, उनको एकदम रोमांच से भर दिया है। चैनल्स ऑफ रैप्चर ओपन एंड हाईलाइन फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। तो देखो, इसमें बताया है ओपल। ओपल क्या होता है? ओपल एक जेम स्टोन होता है, एक जैसे कोई व्यक्ति जैसे अपनी एक नग जैसे धारण करता है, जैसे हीरा होता है, मोती होता है, पन्ना होता है, वैसे ही ओपल होता है। तो ये एक जेम स्टोन होता है ओपल। और रैप्चर होता है बहुत अधिक हैप्पी होना, बहुत अधिक खुश होना। और हाईलाइन मतलब एक हाईलाइन मोती को बोलते हैं, चमकने वाला चमकदार मोती। ओपल और ये जो हाईलाइन है दोनों जेम स्टोन होते हैं। इनफ्लक्स क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या में। अननोन यानी जो अज्ञात होता है, और सुप्रीम यहाँ पे गॉड के लिए आया, अननोन भी गॉड के लिए आया है। अननोन एंड द सुप्रीम, द अननोन एंड द सुप्रीम यानी जो अज्ञात और जो एकदम सुप्रीम यानी सर्वोच्च शक्तिशाली जो भगवान है, उनके लिए। तो देखो, चैनल्स ऑफ रैप्चर ओपन एंड हाईलाइन फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। तो इसमें बताया है कि जो अननोन और जो सुप्रीम गॉड है, यानी जो अज्ञात और सर्वशक्तिशाली जो गॉड है, उनकी जो हैप्पीनेस से भरी हुई, अत्यधिक खुशी से भरी हुई जो हीरे मोती की जो चमक है, ओपल और हाईलाइन की जो चमक है, उस चमक जैसी जो प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है, वो मेरे अंदर बहुत बड़ी संख्या में भरी हुई है, मेरे अंदर बह रही है बहुत बड़ी संख्या में। मतलब मेरे पूरे शरीर के अंदर जो अज्ञात और सर्वोच्च शक्तिशाली जो भगवान की जो प्रसन्नता से भरी हुई जो हीरे मोती की चमक है, वो मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही है। जैसे ओपल और हाईलाइन में चमक होती है, जैसे वो प्रकाशित होते हैं, वैसे ही भगवान ने अपनी मतलब उस हैप्पीनेस के कारण, भगवान के कारण जो चमक है वो मेरे पूरे शरीर के अंदर अब भर गई है। मेरे पूरे रोम रोम में, पूरी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हीरे मोती की जैसी चमक है, वो मेरी बॉडी में बह रही है, मेरे अंदर मतलब भर गई है मेरे पूरे शरीर के अंदर। मेरे अंदर वो पहले वाली सी उदासीनता नहीं रही, अब मैं चेंज हो गया हूँ। श्री अरविंद ऐसे बताते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम को धारण कर लिया है। तो यहाँ पे देखो आया था ना कि इल्यूमिन सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम की मेरे अंदर जो धमनियां है वो पूरी प्रकाश की लपटें मेरे अंदर से बह रही है। उन्होंने मेरी तंत्रिकाओं को भी चेंज कर दिया है। वैसे ही इसने बताया कि भगवान ने भी हीरे मोती की सी जो चमक होती है, वो चमक मेरे पूरे शरीर में उन्होंने भर दी है। आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश। अब देखो, उन्होंने कवि ने बताया है कि आई एम नो मोर, मैं अब नहीं रहा है वेसल ऑफ फ्लैश। फ्लैश यानी जो मांस का भरा हुआ जो वेसल यानी एक तरीके से एक सर्वेंट बोल सकते हैं। तो वो बोलता है पोएट कि आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश, कि मैं अब फ्लैश यानी मांस का भरा हुआ एक सर्वेंट मैं नहीं रहा, मैं मांस वाला अब आदमी नहीं रहा जो सिर्फ हार्ड मांस से बना हुआ है। मैं क्या हो गया हूँ? ए स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल। ए स्लेव, एक दास हो गया हूँ, टू नेचर, कि मैं प्रकृति का दास हूँ। मैं अब हार्ड मास से भरा हुआ सर्वेंट नहीं रहा, मैं अब हार्ड मास का एक आदमी नहीं हूँ, मैं अब प्रकृति का दास हूँ। हर लेडन रूल, और उसका जो रूल मतलब उस पे जो शासन करने वाले हैं, मैं उनका भी दास हूँ, उनके भी मैं अधीन हो गया हूँ। आई एम कोट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। क्या एम कोट? कोट यानी जकड़ा हुआ होना। नो मोर इन द सेंसेस यानी जो इंद्रियां हैं उनके अंदर नैरो मैश जाल होता है, नैरो यानी संकीर्ण, कि मैं अब इंद्रियों का जो संकीर्ण जो जाल है उसमें अब जकड़ा हुआ नहीं हूँ। मतलब मैं अब इंद्रियों के जाल में अब फंसा हुआ नहीं हूँ, मेरी इंद्रियों को मैंने कंट्रोल कर लिया है। मैं अब इंद्रियों के अंदर अब मैं नहीं फंसा हुआ।
मैं उस जाल में अब फंसा हुआ नहीं हूँ। माई सोल अनओरिजिन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट, माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, माई स्पिरिट ए वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। तो इसने क्या बताया कि मैं क्या हो गया हूँ। देखो ऑक्टेव पार्ट में तो क्या आता है, सारी जो प्रॉब्लम वगैरह वो आती है, और यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकल के आता है। तो वो बता रहा है कि मैं अब क्या बन गया हूँ, मतलब मेरे अंदर ये सारे तो चेंजेस है वो आए, और ऐसे चेंजेस आकर के मैं अब ऐसा हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। माई सोल, मेरी जो आत्मा है, क्योंकि उसने भगवान को धारण कर लिया, उसने अब बस पूरे संसार के अंदर जितनी भी उसकी मोह माया थी, जितने भी उसके जो वो जकड़ा हुआ था इन सब में, उन सब से वो छूट गया है। अब वो एक तरीके से सन्यासी हो गया है, योगी हो गया है। वो बोलता है कि मेरी जो आत्मा है वो अनओरिजिन हो गई है। ओरिजिन क्षितिज होता है, अनओरिजिन यानी क्षितिज से हीन, वाइडन यानी चौड़ा, टू मेजरलेस यानी मापहीन, जिसको मापा नहीं जा सकता, साइट होती है दृष्टि। तो बोलता है पोएट, बोलते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो क्षितिजहीन जो चौड़ाई है, क्षितिजहीन चौड़ाई तक, मापहीन दृष्टि तक मेरी जो आत्मा है वो फैल गई है। मेरी आत्मा कहाँ तक फैल गई, जिसको मापा नहीं जा सकता, इतनी दूर दृष्टि तक और क्षितिजहीन चौड़ाई तक मेरी जो आत्मा है वो फैल गई है। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, और मेरी जो बॉडी, मेरा जो शरीर है, अब वो क्या हो गया है, गॉड्स हैप्पी, कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला एक लिविंग टूल, एक जीवित जो औजार है वो बन गया है। मेरा शरीर क्या बन गया है, भगवान को हैप्पी करने वाला एक जीवित औजार बन गया है। मतलब भगवान जैसा चाहते हैं वो मुझसे वैसा ही करवाएंगे। मैंने अपना शरीर उनको समर्पित कर दिया है। मेरा शरीर अब उनका एक औजार बन गया है। वो जैसा चाहे इस औजार को वो चला सकते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए। वो जैसा चाहे वो मेरी बॉडी से वो चीज करवा सकते हैं। मैं अब उनका दास बन गया हूँ। मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने भगवान को उसे समर्पित कर दिया है। माई स्पिरिट ए वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। माई स्पिरिट, मेरी जो आत्मा है वो क्या हो गई है, ए वास्ट यानी एकदम विशाल, सन सूर्य होता ही है, डेथलेस यानी मृत्युहीन, जो अमर होता है, लाइट यानी रोशनी। तो पोइट बोलते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो एक मृत्युहीन जो रोशनी है, उसके वास्ट सन के रोशनी के समान हो गया है। उसके विशाल जो सूर्य है उसकी चमक के समान मेरी आत्मा है वो हो गई है। बोलते हैं कि मेरी आत्मा एक मृत्युहीन रोशनी के विशाल सूर्य की चमक के समान मेरी आत्मा प्रकाशित हो गई है। क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, और आत्मा के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत तेज चमकती है। तब पोइट बोलते हैं कि मेरी आत्मा एक मृत्युहीन जो लाइट होती है, रोशनी होती है, उसके विशाल सूर्य के समान मेरी आत्मा क्या हो गई है, चमकने लग गई है। उसकी रोशनी, उसकी चमक ऐसी हो गई है जो कि एक मृत्युहीन रोशनी जैसे होती है। मतलब जैसे एक आत्मा की जो रोशनी जैसे निकलती है, वैसे मेरी आत्मा ने उस रोशनी को ग्रहण कर लिया है। मेरी आत्मा भी अब चमकने लग गई है, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान को समर्पित हो गया हूँ। इस संसार में, इस सांसारिक मोह माया में अब मेरी कोई भी रुचि है वो नहीं रही है। तो आई होप ये सोनीट आपको समझ में आया होगा। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम के अंडर में आती है। बहुत ही गहरा अर्थ इसमें से जो पोइट है वो निकाल के हमें प्रदान कर रहे हैं। हमें बस इसको समझना है कि इसमें पोइट क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।